डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना सिंह के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत और वीडियो के अंत में कुछ उपाय। कहाँ से देखिए राशिफल हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपको लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता और वो चंद्र राशि से ही ऑब्जर्व करते हैं वो भी इस वीडियो को गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सामान्य विश्लेषण के साथ। सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न पर शनि महाराज का प्रभाव है और पूरे महीने बना रहेगा, बल्कि लंबे अरसे तक बना रहेगा। शनि क्योंकि आपके लिए राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो ठीक है वो अपना प्रभाव भी देंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष को कई एंगल्स से देखना पड़ता है, ज्योतिष में कई पर्सपेक्टिव्स लेने पड़ते हैं। भले ही वो आपके केंद्र के स्वामी हो, लेकिन शनि का आपके लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य के साथ अच्छा प्रभाव नहीं है, तो आपके लिए हमेशा वो एक बाधक का काम करेंगे। आपके साथ हमेशा वो कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेकर आएंगे, क्योंकि वो छठे घर के भी स्वामी है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जनवरी से कई आपके कार्य अटक रहे हों। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अब बृहस्पति आपके नवम स्थान में आ गए हैं, तो उन दोनों की दृष्टि लग्न पर है। तो इस महीने से यानी कि जून से आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो कार्य आपके लंबे अरसे से अटक रहे थे वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि और बृहस्पति महाराज दोनों का ही प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है। शनि इस महीने वक्री हो रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि शनि आपके सप्तम में बैठे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं। क्योंकि शनि आपके सप्तम के स्वामी हैं, तो हो सकता है विवाह के अचानक से योग बना दें, बिजनेस में आपको अचानक से लाभ दिला दें, क्योंकि वक्री हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, उसको चेष्ट बल मिलता है। तो सप्तम भाव क्योंकि बिजनेस का, इसलिए मैंने कहा बिजनेस में लाभ हो सकता है, अचानक से शादी के योग बन सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी विवाहित हैं उनके लिए 17 जून के आसपास का टाइम अच्छा नहीं रहेगा। वहाँ पे शादीशुदा जीवन में जो संबंध होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और ये महीना वो भी है जब आपके इन लॉज के कारण भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा ऑलरेडी ही महीना नेगेटिव सा दिख रहा है। लग्न के स्वामी पर भी नज़र डालते हैं। लग्न के स्वामी हैं सूर्य महाराज। उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वो 14 तारीख तक 10वें घर में रहेंगे और दिग्बली रहेंगे। बहुत अच्छी पोजीशन है लग्न के स्वामी के लिए। और उसके बाद भी वो लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी कि इस पूरे महीने सूर्य महाराज पहले 10वें घर में रहेंगे, फिर 11वें घर में रहेंगे, यानी कि आपको कई तरह के लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। वो कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, फाइनेंशियल लाइफ में हो, सूर्य महाराज की स्थिति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगी। एक बहुत अच्छा धन योग आपके 12वें स्थान में बना हुआ है, यानी कि शुक्र और मंगल आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। इन दोनों की युति अपने आप में धन देती है, और क्योंकि ये 12वें घर में है, अगर आप विदेश से संबंधित कुछ भी काम करते हैं ये महीना आप धन बहुत तेज़ गति से अर्जित कर सकते हैं। और अगर आपका कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भी आप बहुत तेज़ गति से पैसा कमा सकते हैं। ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। बस शनि महाराज की जो स्थिति है वो आपके लिए थोड़े विघ्न अवश्य उत्पन्न कर सकती है। नवम भाव को देखना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति अब आ चुके हैं। अप्रैल में ही आ चुके थे, लेकिन क्योंकि इतना लंबा समय पहले ग्रहण का प्रभाव चला, बुध का प्रभाव साथ में था, तो गुरु चांडाल योग और बृहस्पति का नवम भाव में जो आना था उसका प्रभाव खुलकर नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति आपके नवम स्थान में आ चुके हैं, तो ये वो महीना है जब भाग्य आपका धीरे धीरे करके साथ देना शुरू कर देगा। गुरु चांडाल योग का भी नवम भाव में बनना, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और भाग्य भी आपका साथ देगा उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ कमाने के लिए। इस महीने बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और आपके लिए बुध का राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण क्या है? बुध आपके नेचुरल
धन कारक बनते हैं। क्यों? क्योंकि बुध आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और धन स्थान के भी स्वामी हैं। तो 7 जून को वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि करियर में आगे बढ़ने की संभावना, जिनकी जॉब चली गई थी उनको जॉब मिलने की संभावना, और करियर में प्रमोशन प्राप्त करने के लिए भी बहुत अच्छा ये समय बन जाता है, या करियर में कुछ अच्छा करने का ये समय बन जाता है। और उसके बाद वो लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धन का योग दोबारा आपके लिए बन रहा है 24 जून से। तो ये महीना ओवरऑल देखें सिंह के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है, सिंह के लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट लेकर आने वाला है। बस शनि महाराज थोड़ा सा आपके लिए तकलीफें उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इस महीने के? भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। जैसे मैंने कहा, बृहस्पति नवम में अब अपना खिलकर प्रभाव देना शुरू कर देंगे, तो भाग्य का साथ मिलेगा। घर में कुछ खुशियां आती हुई दिख रही हैं, पैसे कमाने की अचानक से अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे आप इस महीने। इस महीने आप कुछ ऐसी ठोस प्लानिंग कर सकते हैं जो आने वाले कई साल आपकी मदद करेगी, और इसके साथ ही अपने इमोशंस पर भी आप बहुत हद तक कंट्रोल पा पाएंगे। और वो चीज़ें जो आपको बहुत लंबे अरसे से सता रही थी, वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, पैसे का इशू हो सकता है, उनका भी कुछ ना कुछ अंत इस महीने में होता हुआ दिख रहा है। नकारात्मक क्या हो सकता है इस महीने? कुछ सरकारी कार्य अटक सकता है, कुछ सरकारी कार्यों पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से आते आते निकल सकती है। हो सकता है वहाँ पर कंपटीशन इतना हो और थोड़ा सा आपका ध्यान कम रहे, तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो इस महीने अपने सेंसेस को हमेशा खुला रखिएगा। आगे बढ़ना तो अवश्य चाहेंगे इस महीने, लेकिन कभी कभी एक गाइडेंस नहीं प्राप्त होगी, तो गाइडेंस की अनअवेलेबिलिटी वो भी इस महीने आपको थोड़ा तंग करेगी, और थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। अनियमित खर्चा इस महीने हो सकता है, वो भी थोड़ा आपको परेशान करेगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना अच्छा है, बहुत अच्छा महीना दिख रहा है। सबसे पहला कारण तो ये है कि लग्न के स्वामी ही 10वें स्थान में बैठे रहेंगे राजयोग बनाकर, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी 14 तारीख तक। और 14 तारीख के बाद भी लग्न के स्वामी लाभ स्थान में आ रहे हैं, यानी कि 10वें स्थान से दूसरे में। तो ओवरऑल करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, करियर में पैसा बढ़ाने के मौके मिलेंगे। और क्योंकि सूर्य 14 तारीख तक दिग्बली रहेंगे, तो आपका करियर पे कंट्रोल भी बहुत रहेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं ओवरऑल करियर के हिसाब से। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि 3 ग्रहों की युति, राहु, बृहस्पति और बुध, उनकी युति नवम भाव में रहेगी। तो महीने के शुरुआती भाग में आपका अपने बॉसेस के साथ कुछ वाद विवाद, कुछ झगड़ा, जो आपके इमीडिएट बॉसेस होते हैं उनके साथ डिसअप्रूवल्स, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। वो थोड़ा अवश्य तंग करेगा इस महीने के स्पेशली शुरुआती भाग में। उसके बाद चीज़ें हैंडल होने लग जाएंगी। सूर्य का बहुत स्ट्रांग रहना, क्योंकि सूर्य लग्न के स्वामी है, सबसे पहला आपके करियर पर ही एक पॉजिटिव प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है। बहुत संभावना है कि जिन लोगों की रिसेंटली जॉब चली गई थी उनको इस महीने जॉब भी प्राप्त हो सकती है। 10वें भाव के स्वामी 12वें घर में बैठे रहेंगे, यानी कि शुक्र, और शुक्र का 12वां स्थान में होना अपने आप में एक बहुत अच्छा होता है। और वो तो मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल कौन है? मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। साफ बता रहा है कि ये महीना बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लग्न के 10वें घर के स्वामी अपने से 3रे स्थान में बैठे हैं, यानी कि ये महीना ईजी नहीं जाने वाला। ये महीना काम का प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने इस महीने में अपने आप को प्रूव करके दिखाया अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसका बहुत जल्दी भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आगे बढ़ने के लिए भी आपके लिए रास्ते नए खुल जाएंगे। क्योंकि शुक्र मंगल के साथ बैठे, आप कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं, महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ ही क्योंकि 12वें स्थान का यहाँ पे योग आ गया, अगर आप MNC में काम करते हैं, अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं, ये महीना ना केवल आप तरक्की कर सकते हैं, आप बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य आपको दिए जा सकते हैं जो आपके करियर का जो पाथ है उसको ही बदल डालें। तो महीना करियर के संबंध में बहुत अच्छा दिख रहा है। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि शनि वक्री हो रहे हैं, और शनि वक्री हो रहे हैं सप्तम में, 10वें से 10वां स्थान, यानी कि 17 तारीख के आसपास करियर में कुछ ऐसा हो सकता है, जॉब पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका नाम खराब करने का प्रयास किया जाए, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाए, आप पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की जाए। तो 17 तारीख के आसपास आपको थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र में बच के रहना है। मैं तो यही कहूँगा कि पूरा महीना ही थोड़ा रिस्क कम लीजिएगा, कुछ ऐसा कार्य मत कीजिएगा जहाँ पे आपको पता है कि आपने हाथ डाला तो आपका नाम खराब हो सकता है। और पूरा महीना आपको बहुत प्रोफेशनल रहना है। खैर ये कहने वाली बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी होता है कि व्यक्ति एक जगह लंबा टाइम काम कर लेता है तो वो अनप्रोफेशनल हो जाता है। इस महीने प्रोफेशनलिज्म आपको बहुत मेंटेन करना है। तो बस 17 तारीख के आसपास थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 17 तारीख के 5 दिन पहले 5 दिन बाद तक।
तो वहाँ पे थोड़ा प्रभाव अचानक से देखने को मिल सकता है। बुध का राशि परिवर्तन भी करियर पे प्रभाव डालेगा। क्यों? क्योंकि वो 7 जून को 10वें घर में ही आ रहे हैं और गुरु चांडाल योग बुध आदित्य योग आपके लिए वो 7 जून से 14 जून तक बनाएंगे। यानी कि 10वें स्थान में ये योग बनना कार्य क्षेत्र में आपको आगे लेकर जाएगा और बुध उसके बाद लाभ स्थान में चले जाएंगे और वो लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। यानी कि करियर में पैसा बढ़ाने की, पैसा ज़्यादा कमाने की संभावना इस महीने पूर्ण दिख रही है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इस महीने के? कुछ चीज़ें जो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत तंग कर रही थी वो इस महीने दूर हो पाएंगी और बहुत ज़्यादा संभावना मुझे दिख रही है उनके लिए जिनकी जॉब चली गई थी और उनको जॉब नहीं मिल रही थी। ये वो महीना है जहाँ पे आपको जॉब प्राप्त हो सकती है। पैसा कार्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको महीने के मध्य भाग के आसपास या स्पेशली महीने के अंतिम तक मिल सकती है जो आपके करियर को एक नया आयाम दे सकती है। जैसा मैंने कहा था, एक नया रास्ता दिखा सकती है। तो हमेशा अवेलेबल रहिएगा, कुछ भी नया काम आपको मिलता है अवेलेबल रहिएगा। इसके साथ ही आपके पूरे व्यक्तित्व में इस महीने एक आकर्षण सा रहेगा सूर्य के कारण, क्योंकि वो दिग्बली रहेंगे। तो प्रभाव पूरे महीने आपके व्यक्तित्व में रहेगा। कुछ ऐसा आप कार्य करते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन ज़्यादा देनी पड़ती है, बहुत अच्छा आप कार्य करेंगे। और एक और बहुत अच्छी चीज़ इस महीने की दिखती है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन भी आपको प्राप्त होगी। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? एक मुझे लग रहा है कि कई जगह पे आपको गाइडेंस की आवश्यकता प्राप्त होगी, लेकिन आप शायद जल्दबाजी में इतना रहेंगे कि बिना किसी से पूछे, बिना गाइडेंस प्राप्त किए कुछ निर्णय ले लेंगे और वो आपको नुकसान देंगे। इसके साथ ही आगे जल्दी बढ़ने के चक्कर में आप कुछ ऐसा कार्य जल्दबाजी में कर लेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें कह देंगे, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स कर देंगे जो आप बाद में नहीं निभा पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, महीना कुछ नया काम लेकर आ सकता है, लेकिन पहले असेस कीजिएगा कि आप वो कार्य पूर्ण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या केवल एक्साइटमेंट में हाँ कह देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल तो ठीक है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। देखिए, बिजनेस के लिए महीना ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह कुछ कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा प्रभाव देता है, स्पेशली अगर वो जिस भाव के स्वामी हैं और उसी भाव में बैठे हैं और अच्छे स्थान में बैठे हैं। अब शनि महाराज सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम में ही बैठे हैं और वो केंद्र स्थान भी है। और जब बिजनेस की बात करते हैं तो हमें क्रूर ग्रह ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। मंगल, सूर्य, राहु, शनि, तो ये ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। जब पैसे कमाने की बात आती है तो क्रूर ग्रह ज़्यादा प्रभाव देते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना कोई आसान चीज़ तो ना होती है, उसके लिए आपको वैसी ऊर्जा चाहिए होती है, एक आगे बढ़ने का संकल्प चाहिए होता है। तो वहाँ पे क्रूर ग्रह मदद करते हैं। जिनके सप्तम में अगर शुक्र बैठ जाते हैं, अधिकतम वो भले ही बिजनेस कर ले, लेकिन हाँ, अगर भाग्य उनका अच्छा है तो भले ही बिजनेस चल जाएगा, लेकिन अधिकतम वो लेड बैक एटीट्यूड के साथ चलते हैं और बिजनेस को उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा पाते जहां पर पहुंचा सकते हैं वो, क्योंकि एक सौम्य ग्रह है। तो शनि का आपके सप्तम में होना और वक्री होना, 17 को वक्री हो जाएंगे, 17 जून को, तो ये महीना बिजनेस के लिए तो आपका बहुत अच्छा दिख ही रहा है। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। तो मंगल क्योंकि योग कारक हैं और उसके साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी हैं और उसके साथ ही चौथे घर के स्वामी हैं, ये साफ बता रहा है कि बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य भी 14 तारीख को 11वें स्थान में आ जाएंगे जो सप्तम से पंचम है, तो ये भी बता रहा है कि बिजनेस में आगे ही बढ़ेंगे। तो ये महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। वक्री ग्रह शनि आपको बिजनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन ध्यान बस ये देखना है, जब भी कोई ग्रह, बड़ा मतलब जो बहुत टाइम एक राशि में रहता है, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, तभी ज्योतिष इन चारों ग्रहों के इर्द गिर्द घूमती है। तो जब भी वो ग्रह अपनी स्थिति बदलता है, वक्री होता है, अस्त होता है, तो वो दिन का जो समय होता है, जैसे 17 जून को हो रहा है, तो उसके 3-4 दिन इधर, 3-4 दिन उधर, वो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि कोई बड़ा निर्णय अपने बिजनेस में, स्पेशली फाइनेंशियल निर्णय, इस समय के आसपास ना लें। अदरवाइज ये महीना बिजनेस के संबंध में आपका अच्छा ही दिख रहा है। पॉजिटिव क्या हो सकता है इस महीने? आपका कोई ऐसा कार्य जो आपका बहुत पैसा खर्च करवा रहा था, वो कार्य पूर्ण हो सकता है या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कुछ नुकसान रिसेंटली हुआ था, उसका भरपाई हो सकती है। हो सकता है आपने कोई ऑर्डर लिया था, वो ऑर्डर नहीं आप डिलीवर कर पाए, या कोई प्रॉब्लम हो गई, सामान में कोई प्रॉब्लम हो गई, जो आपके क्लाइंट थे उन्होंने पेमेंट नहीं दी, तो ऐसा लग रहा है कि वो सामान कुछ ना कुछ बिक जाएगा और उससे आपका जो
नुकसान है एटलीस्ट उसकी भरपाई होती हुई दिख रही है। इस महीने आइडियाज़ अच्छे आएंगे, गाइडेंस भी प्राप्त हो सकती है और बहुत सारे कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे वो पूर्ण करने का महीना है। ये पूर्णता का महीना है, ये अपने बिजनेस की छोटी छोटी कमियों को दूर करने का महीना है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि शनि के वक्री होने के बाद यानी कि महीने के अंत तक आते आते बिजनेस में कोई बहुत सकारात्मक चेंज भी आपको अनुभव होगा। नेगेटिव ऊर्जा बहुत रहेगी और उस ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में आप लेकर जा सकते हैं क्योंकि शनि का सीधा प्रभाव लग्न पर है। और जैसा मैं कहा कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, चेष्ट बल मिलता है, तो ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना है और इसके साथ ही थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल भी रहना है। ऐसा नहीं कि हाँ हर कार्य मेरी तरह का मिलेगा तभी मैं करूँगा, नहीं, जो बिजनेस करता है उसको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपने बिजनेस में अवश्य लेके आइएगा। अगर आप एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा, प्लांट बेस्ड कुछ आपका बिजनेस, एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ है, अगर आपका बिजनेस कपड़ों से संबंधित कुछ है या फिर अगर आपका बिजनेस दवाइयों से संबंधित है तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बदलाव लाने का प्रयास कीजिएगा। अपने इनकम के तरीकों में नए आयाम ढूंढिएगा, नए संभावनाएं ढूंढिएगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी से बचना है। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए आपके जो धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, दोनों ही सेम हैं बुध, और वो इस महीने राशि परिवर्तन 2 बार करेंगे। पहले वो 10वें स्थान में आ जाएंगे 7 जून से 24 जून तक, और उसके बाद वो खुद अपनी ही राशि में लाभ स्थान में चले जाएंगे। तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि ये महीना धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले वो वक्री चल रहे थे, राहु केतु में फंसे हुए थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन ये महीना चीज़ें बदलेगा और धन कमाने की जो संभावना है आपकी वो बहुत तेज गति से आगे अवश्य बढ़ेगी। सूर्य भी जो लग्न के स्वामी है वो भी लाभ स्थान में 14 जून को आ जाएंगे, तो ये भी बताता है कि आप अपने प्रयासों से इस महीने काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे तो देखिए बढ़ ही रहे होंगे। मंगल ऑलरेडी 12वें स्थान में आ गए और उनके साथ शुक्र की युति भी इस महीने रहेगी, तो खर्चे आपके इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। यात्राओं पर, अपने सजने संवारने के सामान पर, घर को सजने संवारने के सामान पर, वाहन पर, लाइफस्टाइल पर, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि 12वां स्थान एक्टिवेटेड है, ज़्यादा योग कारक ग्रह भी वहाँ पर बैठे हैं, तो दवाइयों पर और हॉस्पिटल्स पर थोड़ा खर्चा इस महीना होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही कोर्ट केसेस आदि पर थोड़ा खर्चा अगर ऑलरेडी कोई आपका चल रहा है उस पर होता हुआ दिख रहा है। इस महीने थोड़ा पैसों का धोखा मिल सकता है आपको, थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे का धोखा मिलेगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा इस महीने, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और इसके साथ ही खाने पीने की वस्तुओं पर, पार्टीज़ पर, आउटिंग्स पर, डिनर्स पर बहुत खर्चा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना अच्छा दिख रहा है। अगर बातचीत थोड़ी बंद हो गई थी, नहीं स्टार्ट हो रही थी, तो ये महीना अच्छा है। स्पेशली महीने के अंत तक आते आते चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नए रिलेशनशिप की बात करें तो ठीक ठाक सा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर कुछ होगा तो वो महीने के अंत में ही होगा। यहाँ पे भी महीने के शुरुआती 15 दिन या 20 दिन तो बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिएगा कि आप उन चीज़ों को इनिशिएट करें, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का प्रयास करें। अंतिम 10 दिन में थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव रोमांस रिलेशनशिप का होता है, और उसके साथ ही हमें त्रिकोण, काम त्रिकोण और शुक्र को भी देखना चाहिए। तो जब पंचम की बात करते हैं, पंचम के जो स्वामी हैं वो गुरु चांडाल योग बनाकर नवम में बैठे हैं, इसलिए ठीक ठाक सा रहेगा रिलेशनशिप, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कभी कुछ टाइम बाद सारी चीज़ें बेकार सी लग रही हैं, तो थोड़े अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र 12वें घर में है, उनका प्रिय स्थान है, और मंगल के साथ युति है, यानी कि फिजिकल इंटीमेसी कपल से बीच में इस पूरे महीने बहुत अच्छी रहेगी। उसके कारण कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो होती है वो नज़रअंदाज कर दी जाती है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा इस महीने स्थिरता और धैर्य, इन दोनों चीज़ों पर आपको काम करना है। ये महीना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकता है अगर आपकी तरफ से प्रयास ज़्यादा रहे तो। हो सकता है इस महीने आपके पार्टनर की तबीयत थोड़ी ख़राब रहे, आपको ये प्रयास करना है कि अगर उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो आप हमेशा उनके लिए फिज़िकली या इमोशनली अवेलेबल रहें, यानी कि उनके आसपास ही रहें। अगर आसपास नहीं रहते उनके,
तो एटलीस्ट हमेशा उनके कांटेक्ट में रहे, क्योंकि उसकी संभावना बन रही है कि आपके पार्टनर की तबीयत थोड़ी इस महीने बिगड़ सकती है। और इसके साथ ही ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाता हुआ दिख रहा है, और कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स आप दोनों के बीच में गुजर सकते हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत आप ओवर कंट्रोलिंग इस महीने बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सिंह की बात कर रहे हैं, ये लोग अथॉरिटेटिव होते ही हैं, इन लोग को चाहिए कि हाँ इनसे पूछे, तो वो कभी कभी कंट्रोलिंग नेचर में बदल जाता है। तो इस महीने थोड़ा कंट्रोलिंग आप ज़्यादा बन सकते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही पुरानी बातों पर बहस बहुत ज़्यादा होगी इस महीने, और उसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए तो महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कारण क्या है कि शनि ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लाते ही हैं, वो सप्तम में बैठे हैं, शनि सेपरेटर होते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि वो अपनी अच्छी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे जितना दे सकते थे। फिर भी शनि तो शनि है, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी मैरिड लाइफ में। अब वक्री हो रहे हैं। अब ये वक्री ग्रह, क्योंकि सप्तम बिजनेस के लिए भी देखा जाता है, भले ही बिजनेस में बहुत अच्छा प्रभाव दे, मैरिड लाइफ में अच्छा प्रभाव वक्री ग्रह नहीं देता। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मंगल की दृष्टि भी सप्तम पे पड़ेगी, और मंगल तो ऑलरेडी मंगल दोष बनाकर 12वें घर में बैठे हैं। तो ये महीना मैरिड कपल्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूरी आएंगी, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर लड़ाई झगड़े होंगे। 14-15 तारीख के तक, वहाँ तक तो ईगो क्लैशेस भी दिख रही हैं बहुत सारी, और इन लॉज के कारण तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो ये महीना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। अगर हम सप्तम से त्रिकोण स्थानों पर भी दृष्टि डालें तो 14 तारीख के बाद सप्तम से पंचम में सूर्य होंगे, और सप्तम से नवम में केतु होंगे। सारे ही ग्रह केतु, शनि, सूर्य ये सेपरेटर हैं। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी बहुत ख़राब चल रही थी और वो डाइवोर्स के बारे में कंटम्पलेट कर रहे थे कि लें या ना लें, आगे बढ़े, तो काफ़ी संभावना है कि वो इस महीने अपने डाइवोर्स के केसेस शायद फाइल कर दें, या कुछ ना कुछ नकारात्मक उसी तरीके का हो सकता है। तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। ध्यान ये दीजिएगा कि अपनी तरफ से ओवर एक्साइटमेंट कम रखनी है, अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक रखिए, कम बोलिए, और जहाँ पे लगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर उस सिचुएशन को या तो हैंडल कर लें, या कुछ ना कुछ ऐसा करें वहाँ से निकल जाएं कि वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट ना हो। तो महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, कभी भी ज़्यादा डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग नहीं बनना, एक दूसरे के जो फैमिलीज़ हैं उनके बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहना, और अगर कहीं ना कहीं बातचीत अच्छी होती भी है तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो ऑलरेडी। कभी कभी क्या होता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि प्रॉब्लम है, हाँ जी सब ठीक हो जाएगा, अगले महीने ठीक हो जाएगा, समय के साथ ठीक हो जाएगा। नहीं होता। मैरिड लाइफ आजकल बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, पहले जैसा नहीं रहा सब। तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। पुरानी बातों को तो भूल कर मत छेड़िएगा इस महीने। तुमने तब ये किया था, तुमने तब वो किया था, वो तो इस महीने और चीज़ों को बिगाड़ देगा। तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए पहले एग्जाम से शुरू करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। बीच के 10 दिन भी समय ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट रहेगा। और जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे आपको अपने पढ़ने के तरीके थोड़े ठीक करने पड़ेंगे, कुछ नयापन लाना पड़ेगा, तभी अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, पंचम के स्वामी बृहस्पति नवम में है, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा रहेगा। लेकिन वो गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी, क्योंकि राहु है ना, राहु चीज़ों को अलग अलग जगह पर लेके जाते हैं, राहु भ्रमित करते हैं। राहु आज के ग्रह जरूर है, लेकिन हर ग्रह का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो राहु भ्रमित करते हैं। तो बहुत कभी कभी ऐसी चीज़ें आप करने लग जाएंगे जिसका आपके पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो ओवरऑल वैसे ठीक है महीना स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बस ज़्यादा भ्रमित मत रहिएगा, अपनी संगत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचम के स्वामी राहु के साथ बैठे हैं और 12वां घर इस महीने एक्टिवेटेड है। तो जो विदेश जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये महीना आपको स्ट्रेस हैंडलिंग करनी है। ये महीना स्ट्रेस बहुत दिखा रहा है। अगर आपने इस महीने में स्ट्रेस, तनाव को हैंडल कर लिया, तो मेरे हिसाब से महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की बात करते हैं। वैसे सेहत ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि शनि वक्री हो रहे हैं जैसा मैंने कहा, और वो लग्न को देख रहे हैं। तो कोई अस्त ग्रह, वक्री ग्रह, नीच का ग्रह जब भी लग्न के साथ कुछ संबंध बनाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो और क्योंकि सूर्य वैसे अच्छी स्थिति में है, तो ये बता रहा है कि चीज़ें बहुत बुरी नहीं होंगी, लेकिन शनि वक्री होंगे तो प्रभाव तो देंगे।
तो 17 तारीख के आसपास थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ओवरऑल इस महीने में आपको गले की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। शनि 17 को वक्री होने तो नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही थी तो दिक्कत बढ़ेगी। हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। वाटर रिटेंशन तंग कर सकता है। बुध का भी राशि पतन होगा तो लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा। लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और 12वां घर भी क्योंकि इतना प्रभावित है तो नींद ढंग से नहीं आएगी, पैरों में कोई चोट लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें मोटे मोटे तौर पर आपको इस महीने तंग करेंगी। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे नसों की प्रॉब्लम, वायु रोग, पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर भी नसों की प्रॉब्लम दिख रही है। लोअर बैक में दर्द रहेगा। इंजरी के यहाँ पे थोड़े योग बन रहे हैं, कहीं से गिर के या किसी तरह से इंजरी लग सकती है, इंजरी हो सकती है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत दिख रहे हैं। जिनको डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत बढ़ सकती है। चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम और इसके साथ ही स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उपाय क्या करना है, आपको किसी भी शिव मंदिर जाना है, शिव जी का पहले गंगा जल से फिर शुद्ध दूध से अभिषेक करना है और कुछ बेलपत्र अर्पण करने हैं और चंदन का विलेपन करना है और फिर शिव जी के सामने बैठकर सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है और मंदिर में गुड़ का दान और चीनी का दान करना है और कुछ दक्षिणा। ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए महीना ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।